वालेकुम व्यूअर्स, ताली चट्ठा स्मार्ट सिटी के चैनल से आज कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में ही मैं मौजूद हूं और एक न्यू अपडेट आई थी। मैंने कहा अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके तक शेयर करूं, क्योंकि अगर आपने ट्रांसफ़र करवाते हैं कोई भी चीज़, ज़ाहिर बात है, तो कंपनी की एक पॉलिसी होती है जो कि हर साल आती है। जैसे कि पहले 2024 की पॉलिसी थी, अभी 2025 की आई है। इसमें यह है कि अगर आपने फैमिली मेम्बर्स में अगर आपने अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, या अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो उसके लिए भी ये चीज़ समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा ट्रांसफ़र होता है वो आपका पेड अमाउंट पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी बुकिंग ईयर्स पुराना होता है, सोसाइटी हर साल जो है उसका क्राइटेरिया पॉलिसी जो होता है ट्रांसफ़र का वो चेंज कर देता है। अभी भी कंपनी ने जो पॉलिसी निकाली है, पुरानी पॉलिसी जो है उसकी आखिरी डेट जो है वो 17 फरवरी है, और जो 17 फरवरी के बाद ये जो पॉलिसी होगी 2025 वाली, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिन मेंबर्स के पास है, चाहे कमर्शियल है, चाहे रेजिडेंशियल है, या विला है, चाहे विला अपार्टमेंट है, जैसे कि 2017 में जिनकी बुकिंग्स हुई थी, 2017 से लेकर 2019 तक जिन मेंबर्स के पास भी फाइल्स हैं, उन्होंने 100% उनका पेड होगा, तो आगे किसी को भेज सकेंगे। अगर बिलफर्ज अब क्वेश्चन करते हैं क्लाइंट्स, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप से में भी ये चीज़ शेयर की थी, उसमें भी क्लाइंट क्वेश्चन कर रहे थे कि चट्ठा भाई जो टोटल प्राइस है उससे आपका क्या मुराद है, लैंड ऑफ कॉस्ट है? भाई लैंड ऑफ कॉस्ट नहीं है, लैंड ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइम लोकेशन भी अगर आपने नहीं दिए हुए, या आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये तीनों चीज़ों की जो पेमेंट्स है, इसको 100% कंपनी जो है वो समझ रही है। फिर भी ये है कि अपने सरचार्ज से भी बचने के लिए प्लॉट की कैंसिलेशन से भी बचने के लिए अपना जो पेमेंट प्लान है उसको आप, जो कंपनी के साथ आपने एग्री किया होता है, उसको आप टाइमली जो है वो अपडेट रखा करें। इसी तरह जिनके पास 2020 की फाइल्स हैं या प्लॉट्स हैं, उनका जो ट्रांसफ़र है वो 65% पे होगा। इसी तरह जिनके पास 2021 की फाइल है, उनका जो ट्रांसफ़र है वो 50% पेमेंट के ऊपर होगा। और जिनके पास 2022 के चाहे प्लॉट है या फाइल है, वो 3 जो क्वार्टर्स होते हैं, जैसे हमारा पहले 24-15 वाला था, उसका जो एक क्वार्टर था वो 1 लाख कोई 20,000 रुपया बनता था। इसी तरह 3 क्वार्टर आपने जमा करवाने हैं तो उसका ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल होगा। इसी तरह जो 2023 की फाइल्स हैं, उनका 2 क्वार्टर्स के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, और इसी तरह जो 2024 की बुकिंग है उसका जो ट्रांसफ़र होगा वो 20%, मतलब कि जितनी की बुकिंग है 10 पे ट्रांसफ़र नहीं होता, उसका जो ट्रांसफ़र होगा वो 20 पे होगा। इसी तरह जो कमर्शियल है, या जो ओपन फाइल्स है जिसको हम कहते हैं सेलर फ्री, जिनकी 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले ओपन हुई थी, सेलर फ्री फाइलें हुई थी, उनका जो ट्रांसफ़र है वो 80% पेमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम जब सेल परचेज कर रहे होते हैं उसमें सेलर भी आ रहा होता है, बायर भी आ रहा होता है, तो कंपनी पॉलिसी के मुताबिक हम पहले उसके मेंबरशिप के अगेंस्ट चेक करवाते हैं कि ये फाइल जो है वो कितने अमाउंट पे ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि जो बेचने वाला होता है उसको तो पेड अमाउंट मिलनी मिलनी है, जो खरीद रहा होता है उसके लिए कंफर्म करना होता है कि क्या इस पेड अमाउंट पे ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, या मज़ीद इसमें किस्तें जमा करवानी पड़ेगी। क्योंकि खरीदने वाले का एक बजट होता है, उसने अपने बजट को देखते हुए एक चीज़ खरीदनी होती है। इसीलिए जब भी कोई चीज़ बेचने के लिए आती है, मेरी कोशिश होती है कि अपनी फाइल जो है कंप्लीट शेयर किया करें, ताकि जो डिटेल है हम अपने जो बायर साइड है उसको बता सकें। बाकी जो फीसिस वगैरह होती हैं ट्रांसफ़र की, वो भी साथ साथ मतलब बता देते होते हैं। बाकी मेन चीज़ होती है कि आपका ये ट्रांसफ़र जो फाइल है ये पेड अमाउंट पे होती है, या इसमें मज़ीद जमा करवाना पड़ता है। बाकी यही है कि अगर आपने कोई सेल परचेज़ अभी करवानी है, आप अपना बुकिंग ईयर्स देखें, और अभी ये वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए अगर तो आपकी पेमेंट कम है, अगर अभी आप सेल करते हैं तो 17 फरवरी से पहले पहले कर सकते हैं, वरना फिर आपको 2017 से 2019 वाली फाइल जो है 100% आपकी पेड होगी। फिर ये ऊपर आगे उसमें ये होता है कि एग्री करता है, अगर बायर साइड है वो कहता है चलो ठीक है यार, क्योंकि जो बेच रहा होता है उसने तो पैसे क्या जमा करवाने होते हैं, नहीं तो वो पहले ही करवा लेता। बट ये होता है कि समटाइम वो परचेजर साइड कहती है कि ठीक है यार, मैं चलो जो ड्यूज रहते हैं वो मैं जमा करवा के ट्रांसफ़र ले लेता हूँ, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। फिर भी ये है कि अपने सरचार्ज से भी बचने के लिए प्लॉट की कैंसिलेशन से भी बचने के लिए अपना जो पेमेंट प्लान है उसको आप, जो कंपनी के साथ आपने एग्री किया होता है, उसको आप टाइमली जो है वो अपडेट रखा करें। 2 किस्तों से ज़्यादा जो है वो अपनी किस्तें जो है वो शार्ट ना किया करें, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि 2 से ज़ायद अगर आपकी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होती हैं तो कंपनी जो है उसको कैंसिल कर देती है। और पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो फाइल्स थी वो कैंसिल हुई थी, जिनके प्लॉट नंबर लग गए थे उनके प्लॉट नंबर जो थे वो ब्लॉक किए,
उसके बाद सरचार्ज लगा, फिर कंपनी ने पॉलिसी निकाली तो सरचार्ज जो है रिफंड भी हुआ, जिन्होंने क्लियर अपने ड्यूज किए थे, या फिर सरचार्ज जो है वो किस्तें जमा करवाने पे वेव भी हुआ। तो इस तरह की पॉलिसीज जो है वो आती रहती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करता हूं ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें और बर वक्त जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें। बाकी सेल परचेज के हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, चाहे आप लोकल हैं या ओवरसीज़ हैं, तो आप बाहर बैठे भी खरीदो फरोख्त जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आप कोई मशवरा करना चाह रहे हो तो फिर भी आप दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करें। थैंक यू।